आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 करेंगे। ठीक है, पेज नंबर आपके पास है 12। क्वेश्चन नंबर 11 इसे हम सोल्यूशन के बाद रीराइट करेंगे। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन में जैसे कल भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, इसमें हम एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी इसकी हर टर्म एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगी। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर वी हैव, हर टर्म को हमने एक्स स्क्वायर से देखे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जीरो को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट जीरो ही लिख दिया। आप चाहें तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख दें और अगले स्टेप में आप इसको जीरो कर लें। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये x4 को एक्स स्क्वायर डिवाइड करेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, प्लस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर डिवाइड करेगा तो x बचेगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -6 बचेगा। यहाँ x ऊपर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक x नीचे वाला कैंसिल होकर 1/x बचेगा, प्लस 2/x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे और एक्स वाली को सेपरेट। 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x -6 साइड पे ले जाएंगे। अब इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा, प्लस x प्लस 1/x। ये वाला इसको मैंने ब्रैकेट में जस्ट प्रोमिनेंट करने के लिए लिखा है। ठीक है, ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है हम देखिए, इसको हमने 1 का नाम दिया, तो ये जो x प्लस 1/x से हम लेट करेंगे y के इक्वल। इसे y के इक्वल लेट करके बोथ साइड को हम स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। आगे x इंटू 1/x वो x से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 के इक्वल है और x प्लस 1/x वाई के इक्वल है। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ये 2 इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x जगह पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर -2 ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ बाहर 2 है, प्लस ये y के इक्वल है और -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2y स्क्वायर -2 2 ज़ार 4 प्लस y -6 इक्वल टू 0। यहाँ से अरेंज कर लेंगे, 2y स्क्वायर प्लस y -4 और -6 माइनस के 10 हो गए। अब हमारे पास 3 टर्म आ गई, तो हम इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट -20, 10 2 ज़ार 20, -20 y स्क्वायर है तो इसके माइनस की प्रोडक्ट है, तो एक प्लस का लेंगे इसका और एक माइनस का लेंगे, इसकी जो 2 टर्म बनाएंगे मिड टर्म की। और वो कौन से लेने हैं हमने, जिनका डिफरेंस जो है वो या सम y आए लेकिन उनकी प्रोडक्ट -20 y स्क्वायर आए, तो वो हम ज़ाहिर आगे पीछे वाली ले सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 आता है। ठीक है, अब वो 5 और 4 है, 5 4 ज़ार 20 होता है, 5 में से 4 निकाल दें तो 1 बचता है, तो 5 हम 5y प्लस का ले लेंगे, 4y माइनस का ले लेंगे। देखिए इनको ऐड करें तो हमारे पास y बचता है। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो -5 4 ज़ार 20 y स्क्वायर बनता है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट है। अब कॉमन फ्रॉम दिस 2 टर्म इज़ y हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2y प्लस 5 बचेगा। इनमें यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे, अंदर के साइन भी चेंज आएंगे, 2y प्लस 5 आ गया। अब इन दोनों में से 2y प्लस 5 इज़ कॉमन एंड रिमेनिंग इज़ y -2 इज इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट जब दो फैक्टर की प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल, तो हम दोनों को अलग-अलग और डाल के 0 के इक्वल ले लेंगे। हमने क्या किया, हमने कहा दिस इंप्लाई दैट आइदर 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और y -2 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये y की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ 5 प्लस और y माइनस हो जाएगा, इधर आके 2 मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड करेगा, y इक्वल टू -5/2 आ गया। अब y हमारा वेरिएबल नहीं था, y हमने लेट किया था x प्लस 1/x के इक्वल, तो हम दोबारा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू x प्लस 1/x। जहाँ y है वहाँ हमने x प्लस 1/x पुट कर दिया, इधर भी हमने x प्लस 1/x पुट कर दिया। अब यहाँ इस तरफ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास x आएगा तो ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी सेम ये हमने एलसीएम लिया। अब इनको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5x जो है ना -5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे आगे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5x हो जाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x जो आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x है। अब यहाँ से जो है हमारा ब्रैकेट ओपन की 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू -5। यहाँ से जो है तो 2x इधर ले आए तो x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के आ गया। ठीक है, अब ये देखो x स्क्वायर -2x प्लस 1 ये x -1 का होल स्क्वायर बनता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर बन सकता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर बन गया।
ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस के 5x इधर ले आएंगे, वो प्लस का हो जाएगा। हमने अरेंज करके लिख लिया 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये स्केयर है, बोथ साइड का स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल होकर x-1 बचेगा। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, इसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा, ये 0 ही रहेगा। माइनस का वर्ड तो जाके प्लस का वर्ड हो जाएगा। अब x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, ये x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको जो है हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। देखो इन दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 4x² बनता है, तो इसकी 2 फैक्टर हमने बनाया, 2 टर्म्स बनानी है, तो उन्हें ऐड करें तो 5x बने, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4x² बने। तो वो 4x और 1 ही है, 4x प्लस x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² बनेगा, इन्हें ऐड करेंगे तो ये 5x बनता है जो कि मिड टर्म है। अब इन दोनों में से हमने 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x हमने कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा। अब यहाँ से कुछ कॉमन लिया तो 1 कॉमन है, अंदर x प्लस 2 बचा। अब इन दोनों में से x प्लस 2 इज़ कॉमन, वो हमने कॉमन लिया, 2x प्लस 1 हमारे पास यहाँ रह गया इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर 0 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -2 आ जाएगा क्योंकि 2 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से 1 प्लस का इधर आके माइनस का होगा, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड करेगा। 2 वैल्यू हमारे पास ये आ गई -2 और -1/2। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 3 वैल्यू आएंगी, 1 -2 -1/2, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आपने सोल्यूशन सेट में लिख देनी है। मेरे पास जगह नहीं थी वरना मैं लिख देती, ठीक है। तीनों वैल्यू को आपने सोल्यूशन देयरफॉर ऐसे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 -2 -1/2, ये इस तरह से सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करना है, लेकिन 12 से पहले हम ये किस टाइप की इक्वेशन है वो हम पढ़ेंगे। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये 4 टाइप है इक्वेशन की, 4 टाइप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, पेज नंबर 10 है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके जो है आपने एग्जांपल कोई भी एग्जांपल अपने पास है जैसे जिसमें आपका वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट के नाम से ही शो हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर की फॉर्म में होगा। तो अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन है, देखिए यहाँ वेरिएबल हमारा पावर में है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है 12 क्वेश्चन। इसे हम सोल्यूशन के बाद ये देखो, ये जो 4 पॉइंट नहीं है, ये 4 मल्टीप्लाई है। ये जो पॉइंट जो होता है ना वो सेंटर में करके होता है, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन डॉट होता है ना वो नीचे बॉटम में होता है। ये बॉटम में है तो ये मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 -9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 है, ठीक है। जो पॉइंट होता है वो सेंटर में करके होता है, इस तरह से होता है। वो जैसे 4.2 है, ये सेंटर में करके होता है। और अगर ये इस तरह से हो, बॉटम में करके हो, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ठीक है। अब हम ये सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। हमने इसे रीराइट किया सोल्यूशन के बाद, 4 × 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 -9 × 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1। अब हम इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों पावर जो है इनको लग करेंगे। कैसे लग करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2x × 2 रेज़ टू पावर 1। देखो बेसिस है वो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, दोबारा यही चीज़ आ सकती है। अगर इस तरह से होता है हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 1 2 ही होता है, तो 4 2 * 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया। 8 × 2 रेज़ टू पावर 2x है, -9 × 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से हम 2 रेज़ टू पावर x को y के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। तो y² 2 रेज़ टू पावर 2x के इक्वल आ जाएगा। बोथ साइड का स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा। देन 1 बिकम्स, अब ये 8y² -9y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए 8y² -9y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट 8 है, प्लस में है तो दोनों सेम साइन के बनेंगे, जिनका सम -9 होगा और उनकी प्रोडक्ट +8 होगी, ठीक है। तो ये -8 और -1 ही है। इन दोनों को ऐड करें तो -9y बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो -+ प्लस 8y² बनता है। अब इन दोनों में से हमने 8y कॉमन ले लिया, यहाँ y -1 बचा। इधर से कुछ कॉमन है तो -1 कॉमन है, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज आएंगे, y -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास y -1 इज़ कॉमन, रिमेनिंग इज़ हेयर 8y और हेयर -1,
इज इक्वल टू 0। अब टू फैक्टर की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 क्या है, दिस इंप्लाइज दैट दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू, यानी इनमें से ये 0 है या ये 0 है। तो हमने लिख दिया आइदर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। और वैन जो है ना 8y माइनस 1 0 के तो माइनस 1 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। ये तो y की वैल्यू आ गई, लेकिन y हमारा वेरिएबल नहीं है, हमारा वेरिएबल x है, हमने y लेट किया था तो हम दोबारा रिप्लेस करेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 2x, इसके इक्वल हमने लेट किया था। तो वही है, यहाँ y की जगह पे 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y की जगह पे 2x आ जाएगा और इज इक्वल टू 1/8। अब हमारा वेरिएबल जो है वो पावर में है, तो हम बेसिस इक्वल करेंगे, क्योंकि जब बेसिस इक्वल हों तो पावर्स भी हम इक्वल ले सकते हैं। और ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू तब हम अगर यहाँ बेसिस सेम हो, सेम बेसिस वो कैंसिल होकर हमारे पावर इक्वल आ जाती हैं। तो अब 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ बेस 2 चाहिए, जो यहाँ बेस है वही चाहिए। हमने 2 की पावर 0 लिख लिया, ये 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो अब इस तरफ हमारे पास 8 है, ये 2 की पावर 3 बनता है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ भी दोनों तरफ बेस सेम हो गई, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2⁻³ तो दिस इम्प्लाई जब बेसिस सेम हो तो पावर्स हम इक्वल लेते हैं। x इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे x इक्वल टू -3 आ गया। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 -3, सोल्यूशन सेट इसमें आ गया। अब जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, 13 भी सेम ऐसे ही है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, कोशिश करें कि नीट पे भी खुद करें। अगर नीट पे खुद नहीं करेंगे तो रफ पे जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, यानी बगैर कॉपी से देखे और बगैर वीडियो देखे। पहले वीडियो देख लेने और उसके बाद आपने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, इसको हमने सोल्यूशन के बाद 13 करते हैं, सोल्यूशन के बाद हमने रीराइट किया इससे। ठीक है, ये देखें सोल्यूशन का 3⁻2x + 2 इज इक्वल टू 12 × 3⁻x - 3। ये बॉटम में है डॉट, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के हम इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा जब हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। और लेफ्ट साइड पर हमारे पास 3⁻2x + 2 है, तो यहाँ भी हमने ये जो कांस्टेंट है इसको सेपरेट कर लेना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3⁻2x × 3⁻2। ये देखिए बेसिस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होकर दोबारा यही चीज़ आ जाती है। ये देखिए 2x + 2 आ सकता है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हम इधर लेके आए माइनस का हो गया, ये इधर ला के प्लस का हो गया, इधर हमारे पास 0 बचा, क्योंकि जब दोनों टर्म उठा के हम इधर ले आए तो इधर 0 बच गया। अब जो है यहाँ से ये 3 की पावर 2 जो है वो 3 3 9 होता है, 9 × 3⁻2x हो जाएगा -12 × 3⁻x + 3 = 0। इसे हमने 1 का नाम दे दिया। अब जो हमारे पास 3⁻x ऐसे हम y के इक्वल ऐड कर लेंगे तो y² हमारे पास 3⁻2x आ जाएगा स्केलिंग करने से बोथ साइड के। देन 1 बिकम्स, अब 3⁻2x से अब हमने y² पुट करना है, ये 9y² हो जाएगा -12y + 3 = 0। देखिए 9y² -12y + 3 = 0 के आ गया। अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ सकता है, जब कॉमन हो तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया तो हमारे पास 3y² -4y + 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके 0 से को डिवाइड करेगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ 0 के इक्वल आ जाएगी, अंदर वाली चीज़ 3y² -4y + यहाँ आप चाहे तो स्टेप कर सकते हैं, 3 को जब इधर लाएँ तो 0 के नीचे लिखें, अगले स्टेप में 0 कर दें, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लें कि 3y² -4y + 1 = 0 के आ गया, कॉन्स्टेंट इधर आके 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट हमारे पास 3y² बनती है, तो इसकी हमने सेम साइन की प्लस में है तो सेम साइन के 2 टर्म बनाएंगे, जिन्हें ऐड करें तो -4y बने, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3y² बने। तो वो दोनों सेम साइन जो होंगे वो माइनस का साइन होगा, जो मिड टर्म का साइन है। तो हम लिख सकते हैं 3y² -3y -y + 1। आप देखो इन्हें ऐड करें तो -4y बनता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस 3y² बनता है। यहाँ से हमने फर्स्ट 2 में से 3y कॉमन लिया तो y -1 बचा, लास्ट 2 में से कुछ कॉमन लिया तो -1 हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से हमने y -1 कॉमन ले लिया तो 3y -1 बचा इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर के प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। ये अगर 0 है तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये 0 है तो 1 इधर आके प्लस का हो गया, 3 जाके डिवाइड करिए, y इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब 3 y हमारे वेरिएबल नहीं है, हमने तो लेट किया था 3⁻x के, तो दोबारा रिप्लेस करेंगे पुटिंग 3 यहाँ जो है वो स्टेटमेंट मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप स्टेटमेंट लिख ले पुटिंग y इज इक्वल टू 3 3 ठीक है, वही है।
यहाँ इस पे आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। इधर y की जगह पे 3x इजिकल टू 1 के है और इधर y की जगह पे 3 लिखा तो इजिकल टू 1/3 के है। अब ये यहाँ भी हमने हमारा वेरिएबल पावर में है तो हमने बेसिस सेम करनी है, तो 1 है तो इसे 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ बेस 3 चाहिए क्योंकि हमने बेस इक्वल करनी थी। अब बेसिस सेम है तो पावर्स को हम इक्वल ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। और इस तरफ जो है 1/3 है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 3 की पावर -1 हो जाएगी। जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव, यहाँ 1 पावर है, 1 हम लिखते नहीं पॉजिटिव, ऊपर लेके जाएंगे तो वो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट 0 -1 आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, वो भी सेम यही है, ये आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन फिर मैं आपको करवा देती हूँ। ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। सोल्यूशन के बाद हमने इसे रीराइट किया, रीराइट करने के बाद हमने ये 2 को सेपरेट कर लिया, तो ये 4 2 8 आ गया। 8 इंटू 2x। मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसे हमने बॉटम में लिखना है, अगर आप सेंटर में लिखें तो वो पॉइंट बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको बिल्कुल बॉटम में करके आपने लिखना है। -9 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम लेट कर लेंगे कि 2x y के इक्वल है, ठीक है, तो y स्क्वायर 2x हो जाएगा। यहाँ से हम पुट करेंगे इसमें 1 में हमारे पास तो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो दोबारा हमने वही करना शुरू कर दिया। हमने क्वेश्चन नंबर 14 करना था, ये वाला 12 तो मैंने आपको करवा दिया था, 14 करना है। 14 देखिए 2x प्लस 64 इंटू 2 माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। 14 क्वेश्चन हमने करना है, तो 14 मैं आपको करवा देती हूँ। अब 14 का जो है हमारे पास हमने रीराइट किया सोल्यूशन के बाद, ठीक है। अब ये देखो पावर नेगेटिव है, 2 माइनस x है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 64/2 हो जाएगा। इसे हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब लेट कर लेंगे 2 को y के इक्वल, तो ये हमारे पास y प्लस 64/y माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम तीनों का हमारे पास y आएगा। आप चाहें तो y से मल्टीप्लाई कर दें सबको, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये 64 y से कैंसिल होकर ये -20 y इक्वल टू 0। और चाहे तो एलसीएम ले लें, जैसे मैंने यहाँ एलसीएम लिया है, y एलसीएम लिया है तो यह इसके नीचे 1 है तो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होगा y से, तो y स्क्वायर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो 64 एज इट इज़। यहाँ भी नीचे 1 है तो ये y से मल्टीप्लाई होगा -20 y इक्वल टू 0 के आ गया। ये y डिवाइड कर रहा है तो जाके मल्टीप्लाई 0 से करेगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है। हमारे पास y स्क्वायर -20y प्लस 64 हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म प्रोडक्ट प्लस 64 है, तो -20 की हमने इस तरह करने के उन्हें ऐड करें तो वो -20 बने, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 64 बने, तो वो 16 और 4 है, 16 4 64 होता है माइनस माइनस प्लस, उनको ऐड करें तो -20 बनता है। तो यहाँ दोनों में से हमने y कॉमन लिया, y -16 बचा, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो y -16 बचा। y -16 इज कॉमन फ्रॉम दिस टू, रिमेनिंग इज हेयर y हेयर -4। अब टू फैक्टर के प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट आइदर x -16 इक्वल टू 0 है और y -16 इक्वल टू 0 और y -4 इक्वल टू 0 है। जब y -16 0 के इक्वल तो 16 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसी तरह से 4 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब y की वैल्यू 16 और 4 आ गई, लेकिन हमारा वेरिएबल y नहीं है, हमने लेट किया था, अब दोबारा रिप्लेस करेंगे y इज इक्वल टू 2x के, जहाँ y वहाँ 2x आ गया, इधर भी जहाँ y वहाँ 2x आ गया। अब ये 16 2 की पावर 4 बनता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 की पावर 4 बनता है। और ये यहाँ भी 2x है तो ये 2 की पावर 2 बनता है, क्योंकि हम इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि हमारा वेरिएबल एक्सपोनेंट में है तो हमने बेस सेम करनी है। अब देखो बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वल ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4, और यहाँ भी बेसिस सेम है तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट 2 और 4 आ गया इसका। अब हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने किया है, ठीक है। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है वो भी आपने करनी है इन्हीं स्टेप के साथ जिस तरह मैंने आपको करवाया है। ये डेफिनेशन के नीचे एग्जांपल दी हुई है, सॉल्व 5 प्लस x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 26। इसमें आप क्या करेंगे 5 इंटू 5 x, यानी पावर को अलग अलग कर लेंगे, डिफरेंट अलग अलग बेसिस के साथ, ठीक है।
ये 5⁻1 इंटू 5⁻−x हो जाएगा, तो वो तो 5 इंटू 5⁻x हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस एक्स है 5 उसको नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखें। फिर आपने जो है ना इनकी वाई के इक्वलेट कर लेना है 5x को, तो ये 5y + 5/y -20 = तो इनका एलसीएम लेके या y को बोथ साइड मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 3 टर्म्स बनेगी। इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, फैक्टर बनेंगे, उनके वैल्यू निकालने के बाद दोबारा रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, +-1 ये आपने इन स्टेप के साथ करना है जिस तरह मैंने आपको करवाया है। ठीक है, इनकी आपने क्वेश्चन की 1 टाइम प्रैक्टिस करनी है। नीट पे आप बेशक देख के करें, लेकिन बेटा आपने प्रैक्टिस जो है वो विदाउट हेल्प लिए किसी चीज़ की पहले समझ लेना है वीडियो से, उसके बाद आपने खुद सॉल्व करने हैं ताकि आपको खुद सॉल्व करने आए, नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।